इस वीडियो के अंदर मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस मैं पोस्ट करता हूं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और ये आपको बताऊंगा उस एनालिसिस के अंदर कि जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी वो क्या प्रेडिक्शंस थी और उन्होंने आज कैसे काम किया और आपको उन प्रेडिक्शंस के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए था। क्या आपकी पोटेंशियल एंट्रीज एग्जिट्स बनती थी उसके ऊपर, ताकि आपको ट्रेडिंग करने के अंदर कुछ आसानी हो सके। जिन लोगों को मेरा ये एनालिसिस रोज चाहिए वो इस कम्युनिटी टैब से ले सकते हैं। ये ट्रेड एंड ग्रो मेरे चैनल का टाइटल है। ज्वाइन बटन से आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो मेंबरशिप के बारे में अगर कोई डिटेल चाहते हैं तो वो आपको इस मेंबरशिप टैब से कंप्लीट मिल जाएगी। यहाँ मैं अपना एनालिसिस रोज़ शाम को निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मार्किंग लेवल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो मार्क करके देता हूँ और उन लेवल्स पे कैसे काम करना है पूरा ट्रेड आइडिया बना के देता हूँ, जो मैं आपसे रोज़ डिस्कस करता हूँ। इसी फॉर्म के अंदर आपको सारा कुछ मिलता है और आप उसको अपनी ट्रेडिंग को ईज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो इतना परफेक्ट होता है कि जो मैं शाम को रोज़ आपको दिखाता हूँ उसको प्रूव करता हूँ। अपनी एक एक प्रेडिक्शन को आपको यहाँ पे दिखा के उसे प्रूव करता हूँ। इससे ज़्यादा आप और क्या सपोर्ट की उम्मीद रखेंगे। ये सपोर्ट आपको चैनल बहुत आराम से और कन्वीनियंटली कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करवाता है। चलते हैं अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर। देखिए कम्युनिटी टैब का पेज मेरे चैनल का खुला हुआ है और इसके ऊपर अब जो मैं आपसे बात करूंगा वो कल की बैंक निफ्टी की पहले बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो क्या थी और उसके ऊपर आपको कैसे काम करना था। देखिए ये कल का एनालिसिस है जो कि मार्किंग लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है निफ्टी मार्किंग लेवल फॉर 21,422। इसके अंदर सिर्फ 3 लेवल्स आपको दिए हैं मैंने। ये 3 लेवल दिए हैं, हॉल्ट 1, हॉल्ट 2 एंड हॉल्ट 7, राइट। सेम 3 लेवल आप अपने चार्ट्स पे देखिए। ये चार्ट के ऊपर आपको 3 लेवल यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। ये देखिए ये कंप्लीट 3 लेवल जो आपको दिखाए हैं वो यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। अब इन लेवल्स के बीच में जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतने बड़े लेवल्स ये मैंने दिए यहाँ पर, इनके बीच में कोई लेवल नहीं दिया, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपको जो बीच में आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे आइडिया लेना है, उसके बारे में भी मैंने वक्त वक्त पे बताता रहता हूँ। और ये परसों भी जो मैंने आइडिया पोस्ट किया था उसमें बताया था कि अगर मैं बड़े लेवल आपको देता हूँ जिसमें गैप ज़्यादा होता है तो आपको उसके अंदर 27 EMAs जो होती हैं, 27 EMA वाइट कलर की और 171 EMA जो होती है, इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह से यूज़ करना है जब मैं बड़े गैप के अंदर आपको लेवल्स देता हूँ, राइट। अब ये भी जो है मैंने अपने एनालिसिस के अंदर बताया है। आप देखिए इस लेवल को मैं आपको दिखाता हूँ। ये 20 तारीख का खुला हुआ है। इसके अंदर आप देखिए 20 तारीख में जो मैंने है बताया था, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं, When you find a big gap in my marking, then in between use EMA 27, 171 as support and resistance. Never forget this guideline. वक्त वक्त पे मैं ये चीज़ अपने मेंबर्स को बताता रहता हूँ कि जो मार्किंग मेरी होती है उसको आपने अगर बड़े गैप में मैंने बना के दी है तो हमेशा 27 और 171 AMA को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करें। ये गाइडलाइन है व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स की। जो भी न्यू व्यूअर्स इसको पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने ये नाम, इस टेक्निक का नाम पहली बार सुना है, तो ये टेक्निक मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप की हैं और व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को समझने के लिए इस वीडियो के एंड में आपको सजेस्टेड प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ से अल्टीमेट वीडियोस के जो भी टाइटल्स हैं वो सारे आप देखिए। आपको व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वही मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ का ऑथेंटिकेशन आपके पास आ गया कि जो मैं बोलता हूँ कि उसको बड़े गैप के बीच में कैसे यूज़ करना है वो आज आप अभी प्राइस एक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर जो आज मैंने निफ्टी का ट्रेड आइडिया दिया था उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं कि मैंने ट्री के ट्रेड आइडिया में क्या आपको बताने की कोशिश की है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि टिल हॉल्ट 7 इज इंटैक्ट मींस नॉट टेकन आउट ऑन 5 मिनट चार्ट, माय बायस फॉर दिस डे इज रेंज बाउंड टू
डाउन साइड। पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर हॉल्ट नंबर 7 जो मैंने दिया है, अभी कौन सा वो हॉल्ट नंबर 7 है उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या है। जिस हॉल्ट नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कंडीशन बताई कि ये हॉल्ट नंबर 7 निफ्टी के अंदर जो दिया है, जब तक ये 5 मिनट के ऊपर टेकन आउट नहीं हो जाएगा, आपको जो है अपसाइड का ट्रेड नहीं मिलेगा और आपको जो है वो बायस मिलेगा रेंज बाउंड टू डाउन साइड। ये मैंने आपको उस कंडीशन में बताया हॉल्ट नंबर 7 के लिए। अब देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं कि प्राइस एक्शन ने जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर आपको कैसे काम करना था और उससे आपको प्राइस एक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी थी। सबसे पहले आप यहाँ चेक कीजिए कि मैंने आपको ये बताया है पहली लाइन के अंदर कि जब भी मैं आपको इतना बड़ा गैप बना के देता हूँ तो आपको क्या यूज़ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये EMAs यूज़ करनी है। तो पहली कैंडल अगर आप देखें आज की, तो पहली कैंडल कहाँ खुली है, वो खुली है आपकी इस EMA से ऊपर 27 EMA से और 171 EMA से ऊपर खुली है। ये आपकी पहली कैंडल है, राइट। अब यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि प्राइस जो है इस लेवल से जब तक टेकन आउट नहीं हो जाएगा, यानी ये प्राइस का एक्शन जो है टेकन आउट नहीं होगा, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये प्राइस का एक्शन टेकन आउट हो गया। जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं टेकन आउट कंडीशन क्या होती है, और मैंने 5 मिनट के चार्ट पे दी थी कि 5 मिनट के चार्ट पर टेकन आउट हो जाएगा तो प्राइस आपका ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्लियर आपको एक ट्रेड मिलता है, कैसे मिलता है वो डिस्कस करूंगा। और यहाँ तक के लिए आपका टारगेट होना चाहिए और इसको कैसे यूज़ करना है इंफॉर्मेशन को, अब इसको आगे वाले जगह पर भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे यूज़ करना था। आगे इंफॉर्मेशन जो मैंने दी थी वो क्या थी। एक पॉइंट नंबर 3 पे कंडीशन दी है, इफ प्राइस ओपन फ्लैट्स, ये एक कंडीशन दी है पॉइंट नंबर 3 की। इस कंडीशन के पार्ट को समझिए, यहाँ पर मैंने क्या लिख के भेजा है, इफ प्राइस ओपन्स फ्लैट देन यू वुड सी प्राइस कमिंग टू हॉल 2, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बताई अपने प्राइस एक्शन के अंदर कि आपको किस हिसाब से उसको समझना है। तो यहाँ इसके ऊपर प्राइस एक्शन पे आपको क्या मिलता है, इफ प्राइस ओपन फ्लैट्स की मैंने बात की है, यानी अगर प्राइस फ्लैट ओपन हुआ था, ये आपकी क्लोजिंग हुई है कल, और जो प्राइस है वो ये गैप बना के ओपन हुआ है। अगर ये गैप बना के ओपन नहीं होता, इस रेंज के अंदर अंदर अगर ओपन होता तो फ्लैट ओपनिंग मानी जाती, ठीक है। तो उस फ्लैट ओपनिंग का मैंने क्या टारगेट दिया, अगर प्राइस आपका फ्लैट ओपन होगा तो टारगेट आपका क्या आएगा, हॉल्ट 2 का टारगेट आएगा। बट अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन ने क्या किया है, प्राइस एक्शन ने इस प्राइस आपका यहाँ से क्लोज हुआ, इस क्लोजिंग से ऊपर प्राइस ने ओपनिंग दी, यानी गैप अप ओपनिंग दी। इसका मतलब आपको इस जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी कि अगर वो फ्लैट ओपनिंग होगी तो 2 का टारगेट आएगा, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस ने ओपनिंग फ्लैट नहीं दी, गैप अप दिया। इसका मतलब जो 2 वाला टारगेट है उसके आने के चांसेस कम है। और आगे इस बात को कैसे प्रूव कर रहा है प्राइस कि ये बुलिश कैंडल बना दी, बुलिश कैंडल बनाने के बाद में प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये चीज़ आपको कंफर्म कर रही है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा, टू की तरफ नहीं जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, जबकि ओपनिंग भी फ्लैट नहीं हुई है, यानी ओपनिंग भी अपसाइड हुई है और प्राइस नीचे भी नहीं चल रहा। इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस नीचे तभी जाता जब सर ने यहाँ पर बताया था कि ओपनिंग फ्लैट होगी। अगर सर ने यहाँ पर बताया कि ओपनिंग फ्लैट नहीं हुई है, इसका मतलब प्राइस नीचे नहीं जाएगा। आपको जो इंफॉर्मेशन दी उससे आपको प्राइस एक्शन के साथ में सिंक करना है कि अगर प्राइस एक्शन के अंदर ये नहीं बताया जाता कि प्राइस की ओपनिंग फ्लैट अगर होती है तो हॉल्ट 2 आएगा, ऐसी ओपनिंग हुई नहीं, गैप अप ओपनिंग हुई, इसका मतलब हॉल्ट 2 तो जाएगा नहीं। और प्राइस एक्शन भी मुझे क्या बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब मुझे अपना बायस कहाँ की तरफ लेना है, अपसाइड की तरफ लेना है, राइट। आपको जो स्टेटमेंट्स मैं देता हूँ उनसे आपको अपना ट्रेड प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है। तो अब क्या हुआ कि प्राइस जब आपका यहाँ पर खुला और ये खुलने के बाद उसने क्या बनाया, टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट बनाया। तो व्हाट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स क्या बोलती हैं कि आपको सबसे पहले टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट ढूंढना है, उसके बाद में इस प्राइस ने आपकी क्या की, टेस्टिंग कर ली, इस टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट की टेस्टिंग कर ली प्राइस ने, और उसके बाद में ये प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, राइट। अब जब ये प्राइस वापस फिर नीचे आया, ये हो गई सेकंड टेस्टिंग, राइट। जब ये पॉइंट आपका सेकंड टेस्टिंग बन गया, ये आपका फर्स्ट टेस्टिंग बन गया, तो व्हाट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स क्या बोलती हैं, व्हाट्स 5 मिनट टेक्निक्स ये बोलती हैं कि आप अपना ट्रेड
जब सपोर्ट को उसने 2 बार टेस्ट कर लिया तो आप अपसाइड में अपना ट्रेड ढूंढेंगे। अब यहां पर आप इंफॉर्मेशन देखिए इस कैंडल की कि ये आपके पास में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने जब नीचे आई तो सेलिंग प्रेशर की कैंडल बनाई और ये जो आपका सपोर्ट पॉइंट था टेम्पररी, इसको टेस्ट कर लिया। यानी सेलिंग प्रेशर जो आया वो यहां पर आप चेक करें, ये उसने यहां पर सपोर्ट बना दिया, क्लियर सपोर्ट बना दिया। कौन सी 2 कैंडल से सपोर्ट बनाया? डॉजी कैंडल से सपोर्ट बना दिया, दोनों डॉजी कैंडल बना दी। और जो सेलिंग यहां से आई, एंटर हुए सेलिंग प्रेशर के साथ में, उन्हों को वो सेलिंग यहां रुक गई क्योंकि दोनों जो है डॉजी कैंडल बन गई। और ये आपका फर्स्ट टेस्ट हो चुका था, ये आपका सेकंड टेस्ट हो चुका था। तो अब आपको सेकंड टेस्ट के बाद में आपको अपना ट्रेड कहां ढूंढना है? अपसाइड की तरफ ढूंढना है। ये भी आपको पता है कि प्राइस ऑलरेडी अपसाइड में चल रहा है कल से, तो प्राइस ने जब अपसाइड चल रहा है तो आपके लिए और आसान हो गया प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाना, क्योंकि मेरी दूसरी जो स्टेटमेंट थी उसने ये आपको बता दिया था कि प्राइस अगर ओपन फ्लैट होगा तभी नीचे आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको और सपोर्ट देती है कि आप अपना जो डायरेक्शन है वो अपसाइड की तरफ लेके चलें। और ये जब लेवल आपका इस कैंडल ने, ये जो आपकी बुलिश कैंडल बनी है, इस बुलिश कैंडल ने इस सपोर्ट को कंफर्म कर दिया कि यहाँ से बायर्स की एंट्री हो गई है। और जैसे ही ये चीज़ कंफर्म होती है तो आप इस पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं जो एंट्री करता हूँ वो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ करता हूं। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है तो मैं सबसे पहले एंट्री कहां करूंगा? सबसे पहले एंट्री करूंगा इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, राइट। डबल जो यहां पर सपोर्ट बना है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब मैं यहां एंट्री करता हूं तो मेरा टारगेट क्या होगा? ये मेरा टारगेट होगा, क्योंकि हॉल्ट 7 मैंने आपको बना के दिया है कि आप जो भी मेरे हॉल्ट्स होते हैं वो आइदर प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कीजिए या आप वहां पर टाइमिंग के लिए यूज कीजिए अपने ट्रेड के लिए। अगला ट्रेड जो इसमें आएगा उसमें बताऊंगा कि इसमें टाइमिंग कैसे की जाती है हॉल्ट के ऊपर, कि आपको आपका ट्रेड बिल्कुल सही तरीके से मिल सके। तो आप यहां समझ लीजिए कि ये आपका कितना छोटा सा रिस्क रिवार्ड है और इतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलता है। जब प्राइस आपका इस पे पहुंचता है, टच करता है, आप अपना प्राइस का जो प्रॉफिट बनाया है प्राइस ने उसको आप बुक कर सकते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई जो आपने करनी थी। इंफॉर्मेशन जो आपको भेजी ट्रेड एक्शन प्लान के अंदर, प्लस जो प्राइस आपका ओपन हुआ है उसने आपको जो बताया है उसके हिसाब से। और यहाँ 27 EMA से ऊपर प्राइस चल रहा है, इसका मतलब ये भी क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइस 27 EMA से ऊपर चल रहा है, तो प्राइस की डायरेक्शन अपसाइड की है। सारी इंफॉर्मेशन को सिंक करना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि हमें कहाँ काम करना है। अब यहाँ आप देखिए कि जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ वो कितने सटीक लेवल्स हैं, और इससे पहले भी वीडियोस में बना के बता चुका हूँ कि जब प्राइस आपका ट्रेंडिंग होता है, चाहे वो अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग हो चाहे वो डाउन साइड की तरफ ट्रेंडिंग हो, जब प्राइस ट्रेंडिंग होगा तो ये लेवल्स या तो सपोर्ट देंगे या ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। दोनों में से एक ही काम इन लेवल्स ने करना होगा अगर प्राइस में ट्रेंड होगा, राइट। अब क्योंकि प्राइस के अंदर पीछे कल से ट्रेंड चलता आ रहा है तो इसने यहां पर ये कैंडल आप देखिए, ये कैंडल बिल्कुल क्लियरली इसको ब्रीच करती है। कौन से लेवल को? हॉल्ट 7 को ब्रीच करती है। इसका मतलब अगर प्राइस रेंज बाउंड होता तो ये इस तरह से ब्रीच नहीं करती, मतलब इस मोमेंटम से बिल्कुल हाफ कैंडल ने ब्रीच किया है इस लेवल को। कितना सटीक लेवल है कि जो कैंडल ने बिल्कुल हाफ ब्रीच किया है, यानी बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंथ दिखाई है, ब्रेकिंग पावर दिखाई है अपनी, और हाफ से उसको ब्रीच करके गया है, राइट। ये सबसे बेहतरीन सिचुएशन होती है ब्रीचिंग की, राइट। नाउ अब आप यहां पर देखिए कि इस प्राइस ने जब इसको ब्रीच कर दिया इस जगह से, तो अब यहां पर जो कैंडल की इंफॉर्मेशन आई, क्या आ रही है इंफॉर्मेशन कि एक डॉजी कैंडल बनाई, और ये कंप्लीट जो पैटर्न आपके सामने बना हुआ है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, जो ये कहता है कि अब ये जो ट्रेंड आपका यहाँ से नीचे से ऊपर चलकर आया है, ये अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, रिवर्स हो सकता है। और जब ये चीज़ यहाँ पर बनी उसके बाद में ये बेरिश कैंडल बनाने के बाद में लगभग कंफर्मेशन भी उसने करी है कि मैं नीचे की तरफ चलूंगा। जब ये कंफर्मेशन भी उसने कर दी कि मैं नीचे की तरफ चलूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ पर फट से पोजीशन ले लेनी है। यहाँ पर अप्लाई कीजिए वट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स, जहां पर आपको टाइमिंग करनी है अपने ट्रेड की इस इंफॉर्मेशन के साथ में। और वो कैसे करनी है उसको समझते हैं कि ये पॉइंट अब यहां पर क्या बन गया, रेजिस्टेंस का पॉइंट बन गया, यानी एक टेम्परेरी
पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां पर बना, ये हो गया आपका टेम्परेरी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अब इस टेम्परेरी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद में यहां देखिए कि अगर आप इसकी टेस्टिंग, ये इसके बाद में ये पूरा प्राइस जो है यहां से इस कैंडल से लेकर और इस कैंडल तक एक तरीके से ये रेंज बाउंड हो गया पूरा, राइट। इसका मतलब रेंज बाउंड हो गया, तो रेंज बाउंड के अंदर हमारे को अगर हम टेस्टिंग को समझने की कोशिश करें तो टेस्टिंग कैसे यहां पर निकलेगी कि ये टेस्टिंग आपकी हो गई फर्स्ट और ये टेस्टिंग आपकी हो गई सेकंड, दो टेस्टिंग आपकी हो गई। जब आपकी दो टेस्टिंग आपकी हो गई, ठीक है, इस जगह पर इस पॉइंट से, तो आपने क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है अपना ट्रेड डाउन साइड की तरफ, जो डाउन साइड की तरफ जाता हो वो ट्रेड आपने ढूंढना है, क्योंकि ये जो आपका रेजिस्टेंस का लेवल बना, इसकी ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस लेवल के बाद में ये दो टेस्टिंग हो चुकी है, इसका मतलब इसके नीचे आपको अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढना है। बट हमारे पास अब प्राइस एक्शन हमें क्या शो कर रहा है, व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स ने तो बोला यहां पर आप नीचे का ट्रेड ढूंढिए, राइट। अब उसके बाद में यहां पर आ जाते हैं शॉर्ट साइड के अंदर, सपोर्ट साइड के अंदर आते हैं। तो सपोर्ट साइड ने जब इसको टेस्ट किया तो ये आपका पहला टेम्परेरी टेस्टिंग पॉइंट बनाया, उसके बाद ये टेस्ट किया तो ये फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट बना दिया, राइट। और उसके बाद में फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट के बाद में अब सेकंड टेस्टिंग पॉइंट जो है वो आपका यहां पर इसको बनाना था नीचे लाकर, और उसने यहीं पर इसको फिनिश कर दिया, तो ये पॉइंट आपका सेकंड टेस्टिंग का हो गया। यानी अभी आपके पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है प्राइस की कि ये आपका नीचे से सेकंड टेस्टिंग का पॉइंट हो गया। तो अगर ये सेकंड टेस्टिंग का पॉइंट उसने बनाया है तो प्राइस जो है सेकंड टेस्टिंग के बाद में इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे प्राइस जा रहा है तो ये सेकंड टेस्टिंग का पॉइंट जो है इनवैलिड हो जाएगा, व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स ये कहती हैं, राइट। इसी तरीके से आप यहां पे देखें कि इसको अगर सेकंड टेस्टिंग हम मानते हैं तो प्राइस इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, प्राइस इससे नीचे नहीं आया। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस इसको नीचे आए और साथ साथ रिकवर करके ऊपर चला जाए, तो वो भी वैलिड होगा। इनवैलिड कब हो जाएगा, ये इनवैलिड तब होगा जब आपका प्राइस आपका यहां पर आया और उसके बाद में ये इसको क्रॉस करके यहां पर आ गया, तो ये फिर पॉइंट आपका इनवैलिड टेस्टिंग बन जाएगी सेकंड। उसके बाद में फिर अगर प्राइस इस जगह पर पहुंच जाता है तो फिर ये वाली टेस्टिंग आपकी फर्स्ट हो जाएगी और ये जो आपकी सेकंड टेस्टिंग थी ये भी खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करने के बाद सेकंड टेस्टिंग आपकी ये बन जाएगी। तो आपको तब सेकंड टेस्टिंग इस तरह से देखनी है। और अब क्या है कि अभी जो प्राइस की सिचुएशन है उसके अंदर क्या बन रहा है, ये आपका पॉइंट आपका बना सेकंड टेस्टिंग का, तो आपको रेजिस्टेंस साइड से, तो जब रेजिस्टेंस साइड से सेकंड टेस्टिंग का पॉइंट बना है और यहां पर जो है ये भी सेकंड टेस्टिंग का पॉइंट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बन गया, तो अपसाइड का ट्रेड आना चाहिए हमारा किस एरिया के अंदर, इससे ऊपर ऊपर आना चाहिए, यहां आना चाहिए। और जो डाउन साइड का ट्रेड है वो हमारा कहां आना चाहिए, वो इस लाइन से नीचे नीचे आना चाहिए, यानी कि अगर उसका ट्रेड आना चाहिए तो वो लगभग इस एरिया में आना चाहिए, राइट। अब दोनों के एरिया डिफाइन हो गए। बड़ा अगर अपसाइड का, क्योंकि टेस्टिंग यहां भी दो कंप्लीट हो चुकी हैं और यहां भी दो कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर ये टेस्टिंग सेकंड पॉइंट की कंफर्म है तो प्राइस हमारा नीचे के इस एरिया के अंदर हमारे को ट्रेडिंग का मौका देगा, जो कि प्राइस ने हमारे को यहां पर ट्रेडिंग का मौका नहीं दिया इस एरिया के अंदर, क्योंकि प्राइस इससे नीचे आया नहीं है रेजिस्टेंस साइड का। ऑल्दो जो एरिया बनता था टेस्टिंग के बाद में अप साइड का, वो बना आपका ये वाला रेक्टेंगल, तो प्राइस ने आपको कहां मौका दिया, अपसाइड के ट्रेड करने का। अब इस अपसाइड के ट्रेड के अंदर आपको अपना, अगर ये सेकंड टेस्टिंग हुई तो उसके बाद आपको ट्रेड कैसे लेना था, तो अब आप ये देखिए कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि प्राइस ऊपर से सेकंड टेस्ट हो चुका है तो प्राइस को नीचे चलना चाहिए था, जो कि नहीं गया। यानी पहली कंफर्मेशन आपके ये आ गई कि जो नीचे की मार्किंग है वो काम कर रही है, ऊपर की मार्किंग अब काम नहीं कर रही, क्योंकि ये जो टेस्टिंग हुई थी इसके बाद में प्राइस को नीचे आना था और वो प्राइस नीचे नहीं आया, उल्टा प्राइस ऊपर चला गया है। तो ये जब प्राइस ऊपर चला गया, देखिए इस एरिया से प्राइस अगर ऊपर चला गया, ये सारा ये प्राइस ऊपर चला गया, ये प्राइस ऊपर चला गया, तो नहीं, ये जो पॉइंट था आपका वो अब हो गया इनवैलिड। ये पॉइंट तब वैलिड बनेगा जब इस पॉइंट से नीचे ये सारा प्राइस को ले आता, तब आपका ये पॉइंट वैलिड बन जाता। बट चूंकि ये ला नहीं सका, इसलिए अब ये जो आपकी टेस्टिंग हुई थी रेजिस्टेंस साइड की इस पॉइंट की, ये हो गया आपका इनवैलिड पॉइंट। और वैलिड पॉइंट कौन से बन गए, ये बन गए, ये बन गए और ये बन गए डाउन साइड के दो पॉइंट्स आपके टेस्टिंग के ये बन गए। अब यहां पर आप
इंफॉर्मेशन देखिए कि पहली चीज तो आपके पास अब जो यहाँ पर वॉच 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स कहती हैं, जब आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो आप अपनी कैंडलस्टिक्स और उसके लॉजिक्स को ढूंढिए कि आपको अब अपसाइड में ट्रेड करना है तो आपको क्या लॉजिक मिलेगा। लॉजिक ये मिल रहा है कि ये आपकी बनाई है उसने स्पिनिंग टॉप, और स्पिनिंग टॉप जब आपकी बनाई है, ये बनाई है आपकी अपसाइड के अंदर। जब अपसाइड के अंदर उसने स्पिनिंग टॉप बनाई है तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए, और इसी तरह से टेस्टिंग के बाद में प्राइस के लिए बनाई थी तो ये भी नीचे गिरना चाहिए, पर प्राइस एक्शन तो यहां पर नीचे गिर नहीं रहा, वो तो उल्टा ऊपर चल रहा है। इसका मतलब हमारे को अब जब ये प्राइस की कैंडल बनती है, कौन सी कैंडल बनती है प्राइस की, ये वाली कैंडल आपकी जब प्राइस की बनती है, ये जो बुलिश कैंडल प्राइस की बनती है, राइट, तो इस बुलिश कैंडल से कंफर्म हो जाता है कि अब यहां पर बायर्स की एंट्री हमारी हो चुकी है, ठीक है, जो हमारे को अब ऊपर ट्रेड करने के लिए काम करेगा। तो अब यहां पर जब टेस्टिंग हो गई और ये आपके पास लॉजिक बन गए टेस्टिंग्स के, तो इस जगह पर आप यहां पर ट्रेड लेंगे अपसाइड का, राइट, और आप अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्योंकि ये अपसाइड की टेस्टिंग हो गई है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा, इस लेवल का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। एक तो ये स्टॉप लॉस का जो लेवल है ये 27 ईएमए से नीचे आ गया, और आप अगर प्राइस एक्शन देखें तो कोई भी जगह पर 27 ईएमए से प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा। तो अगर 27 ईएमए से आएगा तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई कि प्राइस नीचे जा सकता है और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। पहला लॉजिक तो आपके स्टॉप लॉस का ये बन गया। दूसरा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और आपका जो रिवॉर्ड है वो आगे है, क्योंकि हॉल्ट 7 की कंडीशन जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है और टेकन आउट भी हो गई है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपकी ये कंडीशन 5 मिनट के अंदर अगर टेकन आउट हो जाती है तो प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। ये कंडीशन भी मैंने आपको उसमें लिख के दी है कि हॉल्ट 7 से ऊपर प्राइस टेकन आउट हो जाती है तो ऊपर चल पड़ेगा, और ये जो पॉइंट है टेकन आउट का, इस पॉइंट ने इस टेकन आउट कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है। तो आपके पास सब जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ चलेगा, सिर्फ आपको टाइमिंग करनी है जिसके अंदर आपको परेशान नहीं होना। तो ये टाइमिंग के लिए मैंने आपको लॉजिक्स बता दिए कि जब आपके पास यहां पर ये एंट्री आ जाती है, ये वाली एंट्री आ जाती है, तो यहां आप एंट्री करेंगे अपनी अपसाइड की, ये अपना स्टॉप लॉस का पॉइंट रखेंगे, और क्योंकि टेकन आउट हो चुकी है कंडीशन इसलिए ऊपर की तरफ आप काम करते रहेंगे। अब यहां पर जब ये पोजीशन आती है, देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर के बाद में ये आ गई पोजीशन नीचे, इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो आपने एंट्री इस लेवल पे की थी ये आपको प्रॉफिट मिल गया, अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाइए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर मिलते हैं और छोटी छोटी फ्रैक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन के अंदर आपको प्रॉफिट मिला, आप लेकर अपना बाहर आ जाइए, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है रिवर्सल की, राइट। और उसके बाद में आप अगर ये देखें तो प्राइस ने इसको यहां पर दोबारा टेस्ट करके ये नीचे रिवर्स कर दिया। तो अगर प्राइस नीचे रिवर्स होके आ जाता है तो आपका ये जो यहां पर आपने एंट्री की है वो प्रॉफिट आपका चला जाता है। अगर आप इंतजार करते हैं तो ऐसा इंतजार मत कीजिए। प्रॉफिट में अगर यहां पर आपने एंट्री करने के बाद अपना प्रॉफिट इस जगह तक जनरेट कर लिया है, आप लेके बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप में थोड़ी और हिम्मत है, नहीं निकलना चाहते, जो कि मैं कहता हूं कि गलती करेंगे आप ऐसा करके, आप यहां बाहर निकलिए, यहां पर दोबारा अगर प्राइस इसके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता तो फिर आप एंट्री कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप लेके बाहर निकल जाइए, राइट। तो ये आपकी सेकंड एंट्री बनती है जो आपको करनी चाहिए थी। फर्स्ट एंट्री आपको बताई और निफ्टी की सेकंड एंट्री भी आपको बताई लॉजिक के साथ में, और एग्जिट कैसे करना था उस इंफॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि प्राइस अभी तक यहां पर 27 ईएमए को ही सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पर इसने 27 ईएमए को ब्रेक किया है, तो कल हम देखते हैं कि क्या प्राइस 27 ईएमए ब्रेक करने के बाद गैप अप ओपनिंग की तरफ चला जाता है ट्रैप करके, या इस प्राइस को नीचे ले आता है, वो कल पता चलेगा। और या पता कब चलेगा, जब मैं इसको एनालिसिस को शाम को पोस्ट करूंगा। तो ये हो गई आपकी इंट्राडे के अंदर, निफ्टी के अंदर जो आपको ट्रेड्स पोटेंशियल लेने थे, कैसे लेने थे, क्यों लेने थे, कंप्लीट लॉजिक के हिसाब से आपको बताया। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट उसमें आपको जो एजुकेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, आपकी जो नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि लंबे वीडियो की वजह से आपको कोई परेशानी आ रही है। आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी सटीक दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी के अंदर हम देखते हैं कि मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर क्या बताया था। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, पहले वो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो लेवल थे वो क्या थे। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में भी सिर्फ 3 जोन दी हैं। ये आपकी है टेम्परेरी, ये जोन 1, और एक ये हॉल्ट आपका, यानी 2 हॉल्ट और एक जोन आपको दी है। ये मैंने बैंक निफ्टी की मार्किंग दी है, और ये सेम मार्किंग आपको मिलेगी
निफ्टी के ऊपर। और आप ये देखिए निफ्टी का चार्ट, जहां पर आपको ये बिल्कुल सेम मार्किंग मिलेगी, कंप्लीट मार्किंग आपके सामने है, ये सारी मार्किंग आपको मिल गई है। अब इस पे ट्रेड कैसे करना था और मैंने ट्रेड प्लान के अंदर क्या क्या मेंशन करके दिया था। आज का ट्रेड कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है इस जगह से। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मैंने हॉल्ट बनाया है, जो हॉल्ट नंबर 4 है, और ये हॉल्ट नंबर 4 कौन सा है, ये मैंने परसों भी बना के दिया था, सिर्फ मैंने आज उसको एक्सटेंड किया है। आप इसका काम करने का तरीका देखिए कि आज मार्केट ने इस हॉल्ट के ऊपर भी कैसे काम किया है। ये मार्केट आपका यहाँ पर 9:15 पे ओपन हुआ और ये लेवल जो है लगभग 2 बजे तक का लेवल है, यानी प्राइस ने 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 4.5 घंटे के आसपास में पूरा प्राइस को रोक के रखा है। यानी पूरे दिन 4.5 घंटे आपको प्राइस को ऊपर नहीं निकलने दिया इस लेवल ने। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सारी जगह पर आपको रोक के रखा है। और ये लेवल्स इतने कंफर्टेबल हैं कि जब ये क्रॉस होते हैं तो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको ये मतलब कॉन्फिडेंस देंगे कि अगर ये लेवल ब्रीच हो गया है तो अब प्राइस इस लेवल से नीचे नहीं आएगा, प्राइस जो है सीधा ऊपर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब ये लेवल ब्रीच होते हैं और उसके बाद टेकन आउट एक्शन आपको मिलता है। देखिए ब्रीच हो गए होने के बाद में क्या चाहिए, टेकन आउट एक्शन चाहिए, राइट। वो टेकन आउट एक्शन अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन दी थी, आपको वो ट्रेड आइडिया दिखाता हूं जहां पर मैंने कंडीशन दी थी, फिर मैं पोटेंशियल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप सिर्फ लेवल्स की इंपॉर्टेंस को समझिए कि लेवल्स कितने लेवल इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से ऊपर नहीं जा रहे। और ये जो देखिए 27 EMA बार बार आपको सपोर्ट दे रही है, ये सपोर्ट दे रही है, ये सपोर्ट दे रही है। इसका मतलब वो क्लियर कर रही है कि प्राइस का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। जब कभी भी प्राइस 27 EMA का सपोर्ट ले लेके ऊपर बढ़ रहा है तो डायरेक्शन अपने आप पता चल जाती है कि वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, राइट। जब तक वो सपोर्ट दे रही है, हाँ जिस टाइम वो सपोर्ट तोड़ेगी तो आपकी डायरेक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, ऊपर से वो रेंज बाउंड हो सकती है या रिवर्सल हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, जितनी भी मार्किंग दी है सब कुछ दिया है। अब इस पे आपको ट्रेड कैसे करना था, इस ट्रेड प्लान के अंदर देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है, अ डैश लाइन इज मेड इफ इट इज रिमेन इंटैक्ट इन मॉर्निंग opening and in first hour of trading, then halt 4 is your target। यानी मैंने halt 4 का टारगेट आपको तभी सुबह दे दिया पहली लाइन के अंदर कि अगर वो इंटैक्ट रहेगी और ओपन मार्केट के अंदर जो ओपनिंग होती है उसमें प्राइस नीचे नहीं आता तो halt 4 का आपका टारगेट अचीव होगा, राइट। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद देखिए टेकन आउट कंडीशन क्या दी, पॉसिबल दैट इट कुड टेक आउट 30 मिनट टेकन आउट कंडीशन ऑन अपसाइड। देखिए क्लियर मेंशन कर दिया कि जो डैश लाइन से ऊपर अगर मार्केट खुल रहा है मंडे आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर और फिर वो सस्टेन हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा मॉर्निंग, और वो सस्टेन हो गया 1 घंटे के अंदर, तो आपका जो टारगेट है वो halt 4 का आ जाएगा, राइट। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि टेक आउट कंडीशन 30 मिनट की करेगा और ऊपर ले जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। एंड पॉसिबल दैट इफ इट कुड टेक आउट 30 मिनट टेक आउट कंडीशन टू अपसाइड देन यू विल फाइंड मोर अपसाइड। ठीक है, ये क्लियर यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आपको क्लियर बता दिया है। अब इसका प्राइस एक्शन देखिए वहां पर क्या हुआ है। ये आपका जो प्राइस ओपन हुआ देखिए कहां से ऊपर ओपन हुआ, हर जो मैंने आपको ये हॉल्ट दिया था, जो डैश लाइन दी थी, देखिए इससे ऊपर ओपन हुआ है प्राइस इस लाइन से। और मैंने क्या बोला था कि अगर वो ओपन ऊपर होता है 1 घंटा प्राइस ऊपर रहता है, तो देखिए इससे ऊपर 1 घंटा प्राइस रहा आपका, ये सारा 1 घंटे की ट्रेडिंग है, 1 घंटे तक नहीं आया और इसके नीचे भी नहीं गया, राइट। तो उसका मतलब क्या है, आपको टारगेट क्या मिलेगा, आपको टारगेट मिलेगा हॉल्ट नंबर 4 का, ये आपका हॉल्ट नंबर 4 है, इसका टारगेट मिलेगा, ये आपका टारगेट अचीव हो गया। अब इस पे काम कैसे करना था, देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आई कि सर ने बोला है कि जब तक हॉल्ट 4 से ऊपर प्राइस है 1 घंटा तो टारगेट आपका ये होगा। यानी ये प्राइस नीचे आ गया है और ये प्राइस जब नीचे आया तो यहाँ पर क्या बनाया है उसने, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न होता है, ये बनाया, और इसको बनाने के बाद में प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगा। बट हम यहाँ पर पोजीशन अभी नहीं डाल सकते जब तक कि हम इसकी लॉजिक क्लियर नहीं कर लेते। जब तक कि इसका हमारे पास लॉजिक क्लियर नहीं होता तब तक हम इसमें पोजीशंस के अंदर नहीं जा सकते। अब लॉजिक कैसे क्लियर होगा कि ये टेस्टिंग जो आपकी है अभी तो टेम्परेरी टेस्टिंग है, और टेम्परेरी टेस्टिंग के बाद में यहाँ इस पूरे एक्शन के अंदर
कोई भी आपकी टेस्टिंग ऐसी नहीं हुई है सिर्फ इस पार्ट को छोड़कर कि जो आपको कन्विंस करती हो दो टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स आपको बोलती हैं कि आप पोजीशन उस डायरेक्शन में तब लीजिए जब आपकी दो टेस्टिंग या तो सपोर्ट पे हो जाए या रेजिस्टेंस पे हो जाए, उसके बाद आप एंट्री जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर टेस्टिंग हुई है सिर्फ एक, ये कैंडल की टेस्टिंग अगर मैं मान के चलूँ तो एक ही टेस्टिंग इस लेवल की हुई है, और उसके बाद में प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 171 EMA का सुबह सुबह उसने रेजिस्टेंस लिया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर उसको अगर कुछ हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता इस पूरी मूव के अंदर, तो ये मूव आपको छोड़ देनी चाहिए। इस मूव के अंदर आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मूव के अंदर क्या है कि एकदम रेजिस्टेंस सामने खड़ा हुआ है और प्राइस एक्शन हो सकता है यहाँ से नीचे ले आए। जब ये टेस्ट करके नीचे लाए तब आप यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं जब टेस्टिंग हो, बट वो चीज़ इसने दी नहीं, तो इसका मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका इसने खराब कर दिया। तो इस मूव के लिए आप काम ना करें, ये पूरी मूव आप छोड़ दें। उसके आगे आते हैं कि अब आपका अपोजिट साइड में आप देखिए कि नियर, मैं क्या बोलता हूँ कि नियर हॉल्ट्स के पास में आप अपनी पोजिशंस को वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। तो अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ कि ये जो पॉइंट इसने मेरा बनाया, ये पॉइंट मेरा बनाया टेस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट, राइट, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बन गया टेस्टिंग का, टेम्परेरी रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अब टेम्परेरी रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद में उसने ये टेस्ट किया फर्स्ट टेस्ट, ये टेस्ट किया सेकेंड टेस्ट, राइट। अब सेकेंड टेस्ट जब हो गया अप साइड का, तो आपको ट्रेड कहाँ मिलना चाहिए, डाउन साइड में। तो आप कहाँ ट्रेड ढूंढेंगे, आप इस एरिया में ट्रेड ढूंढेंगे, ये जो एरिया आपका है इस एरिया में आप ट्रेड ढूंढेंगे। बट यहाँ प्राइस एक्शन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्राइस टेस्टिंग करने के बाद उसने अपसाइड की टेस्टिंग दी है, और टेस्टिंग करने के बाद में वो प्राइस नीचे ही नहीं लेके जा रहा। प्राइस एक्शन जो है इस एरिया में आपको ट्रेड देना है, पर वो ट्रेड के लिए प्राइस को नीचे आना जरूरी है, वो जा ही नहीं रहा, प्राइस तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बना, और उसके बाद में आपका इवनिंग स्टार पैटर्न ये बना, फिर इवनिंग स्टार पैटर्न ये बना, तो हर बार इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद में प्राइस नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा। यहाँ पर प्राइस इवनिंग स्टार बनने के बाद नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा। क्या सपोर्ट दे रहा है, EMA सपोर्ट दे रही है उसको, 27 EMA सपोर्ट दे रही है एक्चुअल के अंदर तो। और उसके बाद में नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी उसने 27 मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया, इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया, उसके बाद में प्राइस को नीचे आना चाहिए था, नहीं आ रहा। इसका मतलब टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में हमारे को ट्रेड नीचे का नहीं मिल पा रहा, ना ही वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये प्योर एक्शन प्राइस का हमें पता चल रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि हमारी डायरेक्शन भाई अब अपसाइड की है, क्योंकि इस कंडीशन के बाद में वो नीचे तो जा ही नहीं रहा। तो अब जब अपसाइड की डायरेक्शन है तो चलिए हम अब डाउन साइड की टेस्टिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जब डाउन टेस्टिंग को इंप्लीमेंट करते हैं तो इस पॉइंट को क्या मानते हैं हम, टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, टेस्टिंग पॉइंट फर्स्ट, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, टेस्टिंग पॉइंट 2। तो दो टेस्टिंग जब यहां पर कंप्लीट हो गई तो आपको पता है कि आपको कहां ट्रेड मिलेगा, इस एरिया में ट्रेड मिलेगा। जब इस एरिया में ट्रेड मिलेगा तो आप यहां पर प्राइस एक्शन को चेक करेंगे। ये प्राइस एक्शन आपका देखिए, यहां से ये कैंडल भी बुलिश बनी, ये कैंडल भी बुलिश बनी, सारी कैंडल बुलिश बन रही है। जब ये सारी कैंडल बुलिश बन रही है और इसने इस कैंडल को निगेट कर दिया, किस कैंडल को निगेट कर दिया, देखिए यहां पर समझिए, ये जो सेलिंग प्रेशर की कैंडल है, जब ये निगेट हो गई और टेस्टिंग हमारी जो डाउन साइड की थी सपोर्ट लेवल की, वो कंफर्म हो गई। ये सारी टेस्टिंग यहाँ पर कंफर्म हो गई, ये सेकंड टेस्टिंग बन गई। तो उसके बाद में ये आपकी जब प्राइस यहाँ से ऊपर की कैंडल की तरफ जा रहा है, ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है। अच्छा, अब यहाँ जब आपका एंट्री पॉइंट बनेगा तो इसका मतलब आपका जो आपका एसएल आप लगाएंगे वो इस लेवल का लगाएंगे, राइट। जब यहाँ पर आपका एंट्री होगी तो ये आपका एसएल लगेगा। एसएल लगने के बाद में आप जब यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ आपका कौन सी कैंडल बनाई, ये कैंडल उसने बनाई आपकी डॉजी कैंडल बनाई, और डॉजी कैंडल आपकी बनाने के बाद उसने यहाँ पर क्या दिया, रिजेक्शन दी, राइट। अब रिजेक्शन देने के बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल उसने रिजेक्शन दी, तो फिर क्या बननी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड की बननी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस एक्शन ने क्या किया, उस रिजेक्शन का जो यहाँ पर बायर्स की एंट्री वो उसको ऊपर ले गए, और उसके बाद में जब उसने लास्ट कैंडल ये बनाई तो ये आपका एग्जिट पॉइंट होता है। कुछ लोग इस जगह पे भी एग्जिट कर सकते हैं अगर यहाँ पर एंट्री की है, और अगर आप में कुछ और हिम्मत है प्राइस एक्शन को समझने की तो फिर आप एग्जिट करेंगे लास्ट कैंडल के ऊपर, क्योंकि इस कैंडल की जो रिजेक्शन थी वो तो इसने निगेट कर दी बुलिश कैंडल बनाकर। इसका मतलब प्राइस नीचे नहीं गया,
और ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो इसमें बाइंग प्रेशर आप देख रहे हैं, ये बाइंग प्रेशर का सपोर्ट आ गया है इस बुलिश कैंडल को बनने के बाद में। इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है अपनी पोजीशन से यहां निकलने की, आप इससे आगे भी निकल सकते हैं। बट मैं कैसे ट्रेड करता हूं वो मैं बता देता हूं। मैं तो अपना प्रॉफिट इस कैंडल पे बुक कर लेता और यहां पर मैं री एंट्री करता। ये मेरा री एंट्री का पॉइंट था। क्यों पॉइंट था? क्योंकि मेरे पास में क्लियर इंफॉर्मेशन आ गई कि प्राइस जो है बाइंग प्रेशर के साथ में नेक्स्ट कैंडल बुलिश बना दिया। मैं यहां पर एंट्री करता और ये मेरा एग्जिट पॉइंट होता, यानी मेरी 2 एंट्री होती है यहां पर। बट अगर आपके पास वो समझ नहीं है तो अब मैं आपको सलाह दूंगा आप यहां एंट्री करके निकल जाइए, क्योंकि आपकी एंट्री यहां हुई है तो ये आपका प्रॉफिट यहां पर इस जगह पर अच्छा क्रिएट हो चुका है। आप निकल के बाहर आ जाइए। राइट, ये 2 एंट्रीज जो थी आपको करनी थी, आज पोटेंशियल एंट्रीज थी, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन जो भेजता हूं उसके हिसाब से प्राइस एक्शन को कैसे सिंक करना है उसके हिसाब से सारा आपको करना था। और अगर आप कर पाए हैं इसमें से एक एंट्री भी कर पाए हैं तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनालिसिस पोस्ट करता हूं उसके साथ अपने आप को सिंक कर पा रहे हैं। दैट इज गुड सिम्टम फॉर यू। अब आपसे कल मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।